जहाँ गर्मी का तूफ़ान है वहीं दूसरी तरफ महंगाई का बहरान है। तो इन सब चीज़ों से निपटना तो हम औरतों को ही पड़ता है। तो देखिए आज का व्लॉग जो कि मैंने बहुत ही कम बजट में यहाँ अच्छी जगह से, जहाँ के हमें एसी की हवा भी लग रही होती है और गर्मी कम लग रही होती है, तो मैंने सोचा चलो कुछ सामान ख़रीदते हैं और वो भी अपने बजट में रहते हुए ऐसी जगह से जहाँ आपको गर्मी भी ना लगे और बजट में रहकर भी आप जो है ना ये अपने घर का सामान ख़रीद सकें। तो यहाँ देखिए हम लोग आए हुए थे चेज़अप, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एसी वगैरह होते हैं और कीमत भी बस इन सब चीज़ों की तो आपको पता है जितनी वहाँ होती है उतनी ही इधर भी होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों के जो है ना वो प्राइस वो मेंशन होते हैं। तो मैंने ऐसी चीज़ें यहाँ से ख़रीदी हैं जो कि प्राइस मेंशन होते हैं, तो उसके लिए ना कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, कोई मतलब मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ से भी ख़रीदते हो या लोकल मार्केट से ख़रीदते हो तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम आए थे मिठाई ख़रीदने, क्योंकि शुक्र है खुदावंद का कि मेरा भाई जो है ना वो खैर खैरियत से अभी काफ़ी बेहतर हो गया है। तो इसलिए ना खुदा ने उन्हें नई ज़िंदगी दी है, तो इसलिए ना हमने सोचा थोड़ी सी मिठाई ख़रीदी जाए और खाई जाए, क्योंकि वैसे भी दिल चाह रहा था मिठाई खाने को। तो फिर बच्चे ज़िद करने लगे कि चलो हमें मिठाई खानी है। तो हम यहाँ ना साथ ही चेज़अप के साथ ही ना रहमत शीरी का जो है ना वो दुकान थी, तो उधर ही हम लोग ना शॉप पे चले गए और हमने ना यहाँ से मिठाई वगैरह ख़रीदी। और इस तरह से ना ये होता है कि अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो तो फिर ना गर्मी भी कम लग रही होती है और बच्चे भी जो है ना वो तंग नहीं आते और थोड़ा सा बच्चों का भी ना इंजॉयमेंट हो जाता है। तो गर्मी के साथ साथ बस ये सब चीज़ें ख़रीदनी भी ज़रूरी थी, वरना दिन भर तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि आप बाहर निकलो। और यहाँ देखिए मैंने सारी चीज़ों जो है ना वो बिल्कुल रेज़ल, इतना हाई बजट नहीं कि कोई भी चीज़ नहीं बाय की, सब बिल्कुल मुनासिब जो है ना वो कीमत की चीज़ें जो है वो बाय की हैं। और मैंने जो जो ख़रीदा है वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कितने की क्या चीज़ ख़रीदी है और मुझे कितना यहाँ से ख़रीदने का फ़ायदा हुआ है या लॉस हुआ है। तो ये आपके साथ मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी। और यहाँ बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि बच्चे मैंने देखा था कि जितने भी इस उम्र के बच्चे हैं ना वो सब ट्रॉली लेके बस भाग रहे थे और ख़रीदारी कर रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं जब उनके साथ ये होता है ना कि माँ बाप साथ होते हैं और वो ऐसी जगहों पे घूम रहे होते हैं तो बहुत खुश हो रहे होते हैं। और सारा तो हमेशा घूमने फिरने को ही प्रेफर करती है, क्योंकि सारा को बहुत मज़ा आता है इस तरह से घूमने फिरने का। और यहाँ देखिए बच्चों की, छोटी बच्चों की वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, इतना ज़बरदस्त यहाँ का स्टॉक था। लेकिन थोड़ा महंगा था, लेकिन मैंने कुछ भी बाय नहीं किया, क्योंकि ये सब तो हम दूसरी मार्केट से भी ले सकती हैं, यहाँ से थोड़े महंगी प्राइस होते हैं। इसीलिए ना अपनी जो है ना हैसियत के मुताबिक ही हमें जो है ना वो चीज़ें बाय करनी चाहिए। ले सकते हैं, इतना नहीं कि नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि यहाँ से बाय करने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि पिछले दिनों ही मैंने सारी चीज़ें जो है ना सारा के लिए ली थी और अभी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं ली। फ़िलहाल तो हम लोग गए थे कि यहाँ पे ना ग्रॉसरी का सामान ख़रीदने, तो यहाँ मैंने सर्फ़ बाय किया, साबुन, शैम्पू, ये सब चीज़ें जो है ना वो ली। कपड़े वगैरह भी थे, आपको पता है चेज़अप में कपड़े वगैरह भी बहुत अच्छे होते हैं, गर्मी के लिहाज से काफ़ी अच्छे कपड़े थे। लेकिन मैंने कुछ भी बाय नहीं किया, क्योंकि अगर आप के पास चीज़ें होती हैं और आप ख़रीद के रखते जाते हो ना तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये बजट वाली बात नहीं है। ये समझ लो कि आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे होते हो। जब तक आपके पास जो है ना मुनासिब कपड़े हैं आपके पहनने के लिए, तो आपको ना आगे जो है ना ख़रीदारी करने का कोई इतना वो नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए ये प्लेट्स मैं देख रही थी, तो ये काफ़ी अच्छी प्लेट्स थी, हैवी थी, लेकिन जो मुझे ख़रीदनी थी ना वो बड़ी वाली साइज़ होता है ना, जो प्लेट चावल का साइज़ होता है, मुझे वो वाला लेना था। और यहाँ देखिए ये प्लास्टिक के बॉल्स थे, वो ये भी अच्छे थे, अच्छी क्वालिटी थी इनकी, लेकिन ये तकरीबन 250 का एक पीस था, तो इसलिए मैंने कुछ भी बाय नहीं किया। और यहाँ कप भी बहुत प्यारे थे, मैंने भी कप लाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अगली वीडियो में, आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैंने सोचा चलो आपके साथ विंडो शॉपिंग की जाए, आपको दिखाया जाए कि किस तरह से मैंने शॉपिंग की है। गर्मी के मौसम में भी बस कूल रह कर ना अच्छे से शॉपिंग भी हो गई, और ये है कि ज़्यादा बजट भी आउट नहीं हुआ मेरा। और यहाँ देखे डालडा वगैरह के जो है ना वो की था, और मैंने लेनी थी बड़ी प्लेट, तो वो एक प्लेट जो थी ना वो 250 की थी, और 250 की भी थी, लेकिन उसकी क्वालिटी ना हल्की थी, मतलब वो इतनी वज़नी नहीं थी, वो इतनी भारी नहीं थी,
उसकी क्वालिटी हल्की थी तो मैंने ना नहीं ली। मैंने सोचा चलो अगली दफ़ा देखेंगे, यहाँ पे किसी और जगह से देखेंगे कि कुछ अच्छा मिल जाए या कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो वहाँ से ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कप वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त थे और कलरफुल भी थे और लाइट कलर भी थे। तो इस तरह से ना यहाँ हम लोग घर पे आए तो ये सुबह का टाइम है, यहाँ नाश्ता कर रहे थे क्योंकि हम लोग रात को गए थे। क्योंकि आपको पता है दिन भर इतनी गर्मी होती है तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि हम लोग बाहर निकलें या बाहर का कोई काम करें। तो इसलिए ना रात को ही मैं गई थी यहाँ पे और रात को जाके ना मैंने शॉपिंग वगैरह की और यहाँ देखिए ये सारी सफाइयाँ वगैरह की थी। तो इस तरह से बस सुबह सुबह सफाइयाँ कर लेती हूँ, नाश्ते के फ़ौरन बाद सफाइयाँ वगैरह कर लो ना तो गर्मी का जो है ना आपके ऊपर काफ़ी कम बर्डन होता है। फिर आप आराम से बैठ के जो है ना वो अपना कोई भी काम कर सकती हो, आराम कर सकती हो। क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए होते हैं तो इस तरह से ना खामोशी होती है और सुकून होता है, तो मैं आराम से अपना जो है ना वो काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ बस प्याज वगैरह जो है ना मैंने समेट दिए थे, सब्ज़ियाँ समेट दी थी, बाकी राशन जो है वैसे का वैसा पड़ा था क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई थी दूसरा काम करते करते। और यहाँ देखे आलू जो है ना उसके अंदर से पौधा निकलना शुरू हो गया था, तो ये वाले आलू मैंने निकाल के रख दिए। मैंने सोचा चलो इसको गमले में लगाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं लगाए, रखे हुए हैं, जब लगाएंगे तब आपको लाजमी दिखाएंगे। और यहाँ छोटे छोटे प्याज के अंदर जो भी कचरा वचरा था ना वो मैंने जो है ना वो अलग किया और यहाँ साफ़ सुथरी टोकरी करके ना उसके अंदर ये सब तीनों चीज़ें भर दी। क्योंकि गर्मी का मौसम है, प्याज बहुत जल्दी गलना सड़ना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ना इसको साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखिए पालक और चिकन और आलू मैंने बनाए थे। तो सब्ज़ियाँ वगैरह मैं जो है ना वो लोकल मार्केट से ही ख़रीदती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा चेज़अप वगैरह में वहाँ इतनी फ़्रेश सब्ज़ियाँ नहीं होती, वहाँ जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल सी सब्ज़ियाँ वगैरह होती हैं। तो मैं जो है ना सब्ज़ियाँ आम ठेले पर से ही ख़रीदती हूँ, क्योंकि वहाँ फ़्रेश सब्ज़ियाँ होती हैं और आपको मुनासिब कीमत में भी मिल जाती हैं। तो चेज़अप का मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया कि वहाँ की क्या कीमत है सब्ज़ियों की। तो यहाँ आलू पालक और चिकन का सालन बन रहा था, जो कि मैंने इस तीनों चीज़ों को मिक्स करके बस उसके अंदर सब मसाला डाल के रख दिया था और साथ मैंने ये सब काम भी निपटा लिया था। तो इस तरह से मैं देखे मेरी पालक और चिकन भी बन गया और साथ ही मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो ना, 1 से 2 कामों को शुरू कर देते हो, क्योंकि गर्मी में आपको खड़ा तो होना ही है, तो साथ ही साथ बर्तन धो लें, साथ ही साथ दूसरी चीज़ें बना लें, तो इतनी गर्मी में ना फिर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं आपका वेस्ट होता और आपके काम भी जल्दी जल्दी से होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैं कपड़े भी धो रही थी, क्योंकि आपको पता है आपकी बहन को ना एक काम एक वक्त में करना अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए कप कितना प्यारा था जी, मैं सारा के लिए लाई थी। और यहाँ मैं साथ में चावल बनाए थे, क्योंकि कपड़े धो रही थी तो चावल और पालक वगैरह बनाई थी, तो बच्चों के लिए बस ये मैंने खाना बनाया था। खास जो ना सालन मैंने सुबह ही बना लिया था और कपड़े भी मैंने 9-10 बजे से पहले ही धो लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बाद में काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें जितना हो सके ना काम को आप जल्दी जल्दी से वाइंड अप करना शुरू कर दें। और यहाँ देखिए मैंने जो सब्ज़ियाँ वगैरह लाई थी ना वो आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मैं समेट रही थी तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। बाकी सौदा जो है ना मैंने अभी रखा हुआ है, तो वो मैं कल दिखाऊँगी, क्योंकि मैं फिर अगली वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि कपड़े वगैरह धोए थे ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो इसलिए ना मैं सौदा सर्फ आपको नहीं दिखा पाई, तो वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और यहाँ देखिए कितनी फ़्रेश तोरियाँ थी, क्योंकि जब आप ठेले से ख़रीदते हो तो एक से नहीं दूसरे से ख़रीद लेते हो, लेकिन चेज़अप में ये जो है ना वो आपको नहीं होती, वहाँ से जो भी है आपको ख़रीदना पड़ता है। तो इसलिए ना थोड़ा सा कोशिश करें कि सब्ज़ियों को फ़्रेश ख़रीदें। और यहाँ टमाटर भी है, टमाटर तो शुक्र है सस्ते हुए हैं, तो टमाटर मैंने काफ़ी ले लिए। और यहाँ मैंने मसाला भी जो है ना वो पीस के इसको ग्राइंडर कर दिया था। इससे ना आपके खाने बहुत जल्दी बनना शुरू होती है। दूसरे दिन की क्लिप थी जो कि मैं बना रही थी काली तोरी, तो वो मेरी बेटी बना रही थी। और यहाँ देखिए मैंने ना अच्छे से इसको पीस के ना ब्लेंडर करके रात को ही रख लिया, क्योंकि खाना फिर आपका झटपट बन जाता है। अगर आपका मसाला पिसा हुआ हो ना तो फिर बार बार आपको मुश्किल नहीं हो रही होती, क्योंकि मसाला अगर आपका तैयार है तो बस फटाफट से आप सब्ज़ी काटें और फिर मसाला आपका बिल्कुल रेडी है। अगर आप उसी वक्त मसाला बनाना शुरू करते हो ना, तो एक तो इतनी गर्मी है कि सिर्फ आप फिर सब्ज़ी काट के मसाला बना के बैठ जाते हो, फिर आप इतना थक जाते हो ना कि खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती। तो इसलिए ये ना काम कर लिया कीजिए कि ये मसाला वगैरह आप पहले ही तैयार करके रख लिया कीजिए। और यहाँ देखिए ये कपड़े वगैरह थे,
जो कि साथ ही साथ धुल रहे थे, और ये क्लिप मेरा वापस आ गया। तो बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।